फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप का निधन हो गया। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:35 पर पोप ने अंतिम सांस ली है। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। सुबह 7:35 पर ली आखिरी सांस। पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान पोप ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था और 5 हफ्तों तक फेफड़ों में इंफेक्शन के चलते वो अस्पताल में भर्ती थे। पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण भी दिख रहे थे। साथ ही प्लेटलेट्स की कमी का भी पता चला था। वो अपने 12 साल के पोप कार्यकाल में कई बीमारियों से पीड़ित रहे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप थे। लैटिन अमेरिका से बनने वाले पहले पोप। असली नाम जॉर्ज मारियो बेरगोलियो था। 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना में जन्म हुआ। पादरी से पहले बाउंसर, केमिस्ट, टेक्नीशियन थे। 33 साल की उम्र में पहली बार पादरी बने। बतौर पोप 60 से ज्यादा देशों की यात्रा की। पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि परम पूज्य पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख और स्मरण की घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। 2021 में जब पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर थे, तब उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता भी दिया था, लेकिन अब वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप का निधन हो गया। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:35 पर पोप ने अंतिम सांस ली है। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। सुबह 7:35 पर ली आखिरी सांस। पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान पोप ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था और 5 हफ्तों तक फेफड़ों में इंफेक्शन के चलते वो अस्पताल में भर्ती थे। पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण भी दिख रहे थे। साथ ही प्लेटलेट्स की कमी का भी पता चला था। वो अपने 12 साल के पोप कार्यकाल में कई बीमारियों से पीड़ित रहे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप थे। लैटिन अमेरिका से बनने वाले पहले पोप। असली नाम जॉर्ज मारियो बेरगोलियो था। 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना में जन्म हुआ। पादरी से पहले बाउंसर, केमिस्ट, टेक्नीशियन थे। 33 साल की उम्र में पहली बार पादरी बने। बतौर पोप 60 से ज्यादा देशों की यात्रा की। पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि परम पूज्य पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख और स्मरण की घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। 2021 में जब पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर थे, तब उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता भी दिया था, लेकिन अब वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप का निधन हो गया।
कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:35 पर पोप ने अंतिम सांस ली है। नहीं रहे कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस। 88 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। सुबह 7:35 पर ली आखिरी सांस। पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान पोप ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था और 5 हफ्तों तक फेफड़ों में इंफेक्शन के चलते वो अस्पताल में भर्ती थे। पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण भी दिख रहे थे। साथ ही प्लेटलेट्स की कमी का भी पता चला था। वो अपने 12 साल के पोप कार्यकाल में कई बीमारियों से पीड़ित रहे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप थे। लैटिन अमेरिका से बनने वाले पहले पोप। असली नाम जॉर्ज मारियो बेरगोलियो था। 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना में जन्म हुआ। पादरी से पहले बाउंसर, केमिस्ट, टेक्नीशियन थे। 33 साल की उम्र में पहली बार पादरी बने। बतौर पोप 60 से ज्यादा देशों की यात्रा की। पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि परम पूज्य पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख और स्मरण की घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। 2021 में जब पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर थे, तब उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता भी दिया था, लेकिन अब वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप का निधन हो गया। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:35 पर पोप ने अंतिम सांस ली है। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस। 88 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। सुबह 7:35 पर ली आखिरी सांस। पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान पोप ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था और 5 हफ्तों तक फेफड़ों में इंफेक्शन के चलते वो अस्पताल में भर्ती थे। पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण भी दिख रहे थे। साथ ही प्लेटलेट्स की कमी का भी पता चला था। वो अपने 12 साल के पोप कार्यकाल में कई बीमारियों से पीड़ित रहे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप थे। लैटिन अमेरिका से बनने वाले पहले पोप। असली नाम जॉर्ज मारियो बेरगोलियो था। 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना में जन्म हुआ। पादरी से पहले बाउंसर, केमिस्ट, टेक्नीशियन थे। 33 साल की उम्र में पहली बार पादरी बने। बतौर पोप 60 से ज्यादा देशों की यात्रा की। पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि परम पूज्य पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख और स्मरण की घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। 2021 में जब पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर थे, तब उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता भी दिया था, लेकिन अब वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।